नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और शॉर्ट क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। 2023 में जो पेपर आया था यूपी स्पेशल पेपर नंबर 6, और इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। 11वां जो क्वेश्चन था ये 12वां क्वेश्चन उठाया मैंने। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12वां। तो 11वां बजट से था 2023। वो बजट था कि 2022-23 में जो बुनियादी ढांचे से संबंधित योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो बतानी थी। ठीक है, तो अब करंट का क्वेश्चन वो वाला तो आएगा नहीं, लेकिन उसकी कुछ योजना है ज़रूर हम आगे वाले क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ये हो सकता है कि 2024-25 का पूछे कि 2024-25 के बजट में क्या है। तो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए हाल ही में क्या पहले किए हैं। पूरा पेपर करंट अफेयर बेस्ड है पूरा। अगर आप देखोगे तुम्हें लगेगा कि सारा करंट अफेयर्स पूछ लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए हाल ही में क्या पहले की हैं। तो गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए जो पहले हैं वो बतानी है आपको। ठीक है, तो समझ नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है इसमें, कौन सी योजना लिखें, ऐसी कौन सी पहले लिखें और आंसर कैसे लिखें। तो आंसर आपको पता ही है कि आईबीसी फॉर्मेट में हम लिखते हैं। इंट्रोडक्शन देते हैं, बॉडी पार्ट पर काम करेंगे, कंक्लूजन दे देंगे। और ये जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये 200 वर्डों में लिखा जाता है। यूपीएससी 250 वर्डों में लिखा जाता है और ये लिखा जाता है 200 वर्डों में। ठीक है, तो ये जो हम स्टार्ट एंड आईबीसी से करेंगे इसमें 200 शब्दों में लिखा जाता है। यूपीएससी का लॉन्ग क्वेश्चन देखोगे 250 शब्दों में होता है, शॉर्ट क्वेश्चन 150 शब्दों का होता है, हमारे यहाँ 125 शब्द का होता है। तो शुरुआत वहीं से करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमने निवेश को परिभाषित किया है ना, कि निवेश क्या है। तो देखिए, निवेश का अर्थ है किसी खास क्षेत्र में धन या संसाधन का इस्तेमाल करना ताकि ज़्यादा रिटर्न मिल सके। कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्यों करते हो इन्वेस्टमेंट? रिटर्न के लिए, और वो भी ज़्यादा रिटर्न मिले। यह अर्थव्यवस्था में संपत्ति अवसंरचना को सृजित करता है। यह राज्य में रोजगार और आय स्तर में वृद्धि करता है। तो इस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, फिर इसके बॉडी पार्ट पे चलेंगे, लेकिन बॉडी पार्ट पे चलने से पहले कुछ कनेक्टिंग चीज़ें लिखते रहें। उत्तर प्रदेश गुजरात के बाद सबसे अधिक निवेश आकर्षित करने वाला राज्य है। मतलब भारत में जितने भी स्टेट हैं तुम्हारे, उनमें यूपी सेकंड नंबर का निवेश आकर्षण वाला स्थान है आरबीआई रिपोर्ट 2022 के अनुसार। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए हाल ही में कई पहलें की हैं, जिनका उद्देश्य अनुकूल निवेश माहौल बनाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए, ये इतना हमने माहौल सेट कर दिया, मंच सेट कर दिया बॉडी पार्ट पे आने के लिए। कुछ प्रमुख पहले जिनका हम जिक्र कर सकते हैं अब, है ना। यूपी की नई औद्योगिक एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022, ठीक है, राज्य में सतत निवेश को सुनिश्चित कर रही है। तो एक योजना ये है। यूपी एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500, फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियां निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 दूसरी नीति ये है आपकी। तो पहली हो गई। दूसरी, इन्वेस्ट यूपी पोर्टल को निवेश आकर्षित करने के लिए नोडल एजेंसी बनाना, ये भी काम किया गया है। व्यापार करने में आसानी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके लिए क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी ठीक ठाक रैंकिंग हासिल करता है। तो यूपी का द्वितीय स्थान है। अब तो खैर ये रैंक जारी नहीं होती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन जब तक हुई है एंड तब तक यूपी का द्वितीय स्थान था इसमें। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है यूपी में। भूमि बैंक के लिए वित्तीय मदद और पारंपरिक कोष को प्रदान किया जा रहा है। कानून, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार करना। देखिए, कुंभ मेले में आइए प्रयागराज, तो लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब किताब देखना। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन फरवरी 2023 में हुआ था। 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ये नहीं है कि निवेश आ गया था, प्रस्ताव मिलते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर में समिट होती हैं। तो एक दो इस तरीके से हमने पॉइंट अगर देखें, पॉइंट डाले नहीं थे बट इस तरीके से लिखते चले गए थे। ठीक है ना। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, तुम कहोगे लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा हो जाएगा, 200 वर्ड ही तो हो रहे हैं। 125 से 75 वर्ड कब आगे लिख देंगे हम, वैसे भी 125 में भी ज़्यादा कंटेंट लिख करके ही हम आंसर दे रहे थे। चलिए, अन्य पहलों में आप देख सकते हो, श्रम कानूनों में बदलाव करके व्यवसाय वातावरण बनाना, निजी औद्योगिक पार्कों के लिए अनुदान देना, औद्योगिक अवसंरचना और समन्वित औद्योगिक शहर के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक गलियारों का विकास किया जा रहा है।
सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं लागू की जा रही हैं, PPP वाली, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार कौशल विकास पर ध्यान दे रही है। कुछ और पहलों के बारे में हमने बता दिया, ठीक है। अब ये इतनी भी योजनाएं हमने ऊपर बताई आपको कि ये गवर्नमेंट कर रही है, तो उसके सेक्टर भी तो होंगे कि किस सेक्टर में काम करेगी ये। पर्यटन है, हेल्थ है, शिक्षा है, किस में? तो हमने वो सारे सेक्टर लिख दिए कि उपरोक्त जो नीतियां हैं उसके तहत लक्षित जो निवेश है उसमें कई क्षेत्रों की पहचान की है, कहाँ का करना है। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, बुनियादी ढांचा जैसे सड़क, हवाई अड्डे, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, एयरस्पेस, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन। इस तरीके से आप यहीं समाप्त कर सकते हैं। देखो आंसर की जो डिमांड है वो यहाँ तक है। हमें लग रहा है कि हमने कुछ पहले बता दिया और काम खत्म कर दिया, लेकिन वही है ना, क्वेश्चन में कारस्तानी करनी। कारस्तानी में हमने क्षेत्र बाद में लिख के दे दिए कि इन क्षेत्रों पे ये क्षेत्र लक्षित किए गए जहाँ हमको इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना है ना। और कंक्लूजन में आप डाल दोगे फिर इकोनॉमी वही अपनी, जब ये सब काम करोगे तो आप अपनी राज्य का जो टारगेट बनाया है आपने, यूपी का टारगेट है 2027-28 तक यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की बनाना। और एम्प्लॉयमेंट तो देगा ही देगा ये फिर, है ना। गरीबी में भी काम करेगा। वैसे गरीबी में सबसे ज़्यादा बाहर हुए हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में यूपी के लोग ही हैं। यूपी नहीं सबसे ज़्यादा गरीबी से बाहर हुआ है। तो ऐसे कुछ पॉइंट डाल करके आप कंक्लूड कर दोगे इसको, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वीडियो देख करके, वो पुरानी वीडियो देख सकते हैं पेपर नंबर 5 से रिलेटेड। और जिनको स्टार्टिंग करना है वो शक्तिमान सीरीज जरूर देख लें, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको देख लो जा करके। 3-4 वीडियो होंगी, पल्ले पड़ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे डिकोड करना है, आंसर को किस तरीके से डिकोड करना है, ठीक है ना। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।